जो बात ये रही कि 7-2 बड़ी मुश्किल से बीजेपी जीत रही थी। 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है, लेकिन प्रशासन ने सर्टिफिकेट किसी और को दिया है। और जो संभल में हुआ है, संभल में हुआ नहीं है, कराया गया है। अफवाहों में होता कुछ नहीं है, अफवाहों से होता बहुत कुछ है। अगर पूरा घटनाक्रम आप देखेंगे, पहले तो 19 तारीख को फैसला सुनवाना कि उसका सर्वे होगा। जब पहला सर्वे हुआ, किसी भी मुस्लिम पक्ष के लोगों को या संभल के लोगों को किसी को आपत्ति नहीं थी, पूरा सर्वे हुआ। लेकिन पता नहीं क्यों फिर दोबारा सर्वे करने का फैसला लिया गया और दोबारा सर्वे हुआ। अगर दोबारा सर्वे की बात हुई तो कम से कम वहां पे जो जिम्मेदार लोगों थे उनसे बातचीत करनी चाहिए थी प्रशासन को, लेकिन बातचीत नहीं की। और फिर जो सर्वे टीम गई थी, क्या उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं गए थे? सच्चाई तो ये है, जो प्रशासन छिपा रहा है, कि जितने लोग उसमें गए थे सर्वे में, पीछे से नारे लगाते जा रहे थे। जो नारे लगाने वाले थे उन पे कितनी कार्रवाई की है? क्या नारे लगाने वालों पे मुकदमे दर्ज हुए? क्या नारे लगाने वाले जो सर्वे टीम के साथ गए थे, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे? क्या प्रशासन की आंख बंद है इस बात को लेकर के? और सोचिए, आप पीजीआई में जाइए, नौकरी कहाँ की मिली राजस्थान के लोगों को? आप लोहिया इंस्टीट्यूट चले जाइए लखनऊ में, वहां पर नौकरी किसको मिली है? राजस्थान के लोगों को। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो नौकरी किसको मिली है? राजस्थान के लोगों को। और फिर राजस्थान के लोग उनको बैठाया जिन पर प्रश्न लगता है, जो अधिकारी हैं वहां पर। ये क्या वजह है कि राजस्थान के अधिकारी देख रहे हैं सब वहां पर, और बाहर से लाए हुए टेम्परेरी जो एक्सटेंशन पे रह रहे हैं, उनसे कानून व्यवस्था संभाली जा रही है। ये गंभीर बात है। मुझे उम्मीद है कि इन सब घटनाओं को सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेकर के देखेगा कि आखिरकार इस तरह की साजिश क्यों रची गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी जो बेईमानी की थी उन्होंने, उस बेईमानी को छिपाना था। कोई दिल्ली का रास्ता इसी तरीके से दिल्ली तक पहुंचा था, कोई इसी तरीके से जहां पर अमन चैन को खत्म कर करके, भाईचारा खत्म कर करके दिल्ली तक पहुंचा था। आज लखनऊ वाले भी उसी रास्ते से दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है जिसमें जनता पिस रही है।